हेलो डियर अर्थलिंग्स। आज क्लास 10th गुजरात बोर्ड का रिज़ल्ट आया। बहुत ही उम्दा अच्छा रिज़ल्ट लाए सब बच्चे। क्यों मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे ये वीडियो पूरा देखना चाहिए हर एक वो स्टूडेंट्स, चाहे वो अच्छा मार्क्स लाए चाहे वो लो मार्क्स लाए है। और अगर तुम पूरा वीडियो नहीं देख सकते हो तो आई वुड रिकमेंड तुम इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि फिर आधा अधूरा जानकारी तुमको मिलेगा एंड तुम इसका हर एक जो सोच पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है वो तुम लोग के पास नहीं पहुंचेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव बीन एजुकेटर सिंस फॉर 5 years। मैं 5-6 साल से टीचिंग कर रहा हूँ एंड इन दिस एज टीचिंग फॉर मी एंड विथ अ सक्सेसफुल करियर। क्योंकि बात टाइमिंग का नहीं है, बात है कि मैं जो कम एज से टीचिंग करवा रहा हूँ और वो भी लगातार 5-6 साल मेरे को प्लेटफॉर्म मिला है, तो इसका मतलब ये है कि आई एम एबल टू टीच स्टूडेंट्स इन अ वेरी गुड और परफेक्ट मैनर। और जिसकी वजह से मेरे को हर स्टूडेंट्स ने, हर स्कूल ने, हर इंस्टीट्यूट ने मौका दिया है अलग अलग जगह पे परफॉर्म करने के लिए। और इसके वजह से आई अंडरस्टूड द स्टूडेंट साइकोलॉजी और किस तरीके से वो उनका फ्यूचर बाद में डिसाइड होता है। क्योंकि जो बच्चे को मैं 5 साल पहले 12 में पढ़ाया, आज वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, क्योंकि आज वो प्रोफेशनल फील्ड में। तो उसके लिए मेरे को कम से कम एक जनरेशन देखने को मिला कि किस तरीके से मार्क्स और बाद में जाके वो प्रोफेशनल करियर में उसका मार्क्स कैसे इफेक्ट करता है, नहीं करता है। तो अच्छे से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जो अपने अपने एबिलिटी के हिसाब से, अपने अपने सिचुएशंस के हिसाब से मार्क्स लाए। चाहे वो 35% हो, चाहे 45%, 75, 85, 95, 105 तो आएगा नहीं, 99, एनीथिंग। आई थिंक ऑल ऑफ देम डिजर्व द क्लैपिंग, एवरीबॉडी। अगर तुम कुछ भी मार्क्स ला रहे हो एंड दैट भी तुम पास करो, और जो फेल भी किया है, मैं उन लोग के लिए बोल रहा हूँ, तुम सादा कॉपी तो नहीं लिख के आए हो। भगवान ने तुमको कम से कम दिमाग दिया है कि तुम कुछ मार्क्स लेके आओ। ऐसे भी कुछ नेचर में कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसान रहते जो हो सकता है कि वो एक बूंद कुछ लिख नहीं सकता, ना कुछ ज़्यादा सोच पाता है। तो कम से कम हम तो अपने एबिलिटी के हिसाब से, चाहे वो मैं फेल ही सही, मगर फेल के लिए भी तो मेरे को 22 मार्क्स 24 मार्क्स जो भी मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स, वो भी तो स्कोर करना पड़ा। बट वो मार्क्स देखा जाए तो सोसाइटी हम लोग को कोई अच्छा काम के लिए एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर इस लेवल का मार्क्स लाएंगे या इस लेवल का परफॉर्मेंस करेंगे, तो उन लोग के लिए जो मेरा मैसेज है, जो ऑलमोस्ट फेल लेवल या फेल मार्क्स लाए हैं, उन लोग को तो अब जाके ज़्यादा इनकरेज्ड हो जाना चाहिए, एक्साइटेड हो जाना चाहिए। क्यों मालूम है? क्योंकि ये उनके लिए सबसे बड़ा मौका है। जब इंसान प्रेशर में आता है, दुख में आता है, सबसे ज़्यादा तब वो फ्लरिश होता है। ये मेरे लाइफ में देखा है कि मैं जब लो मार्क्स में 12 में कुछ सब्जेक्ट्स में बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स में मैं थोड़ा सा कम लाया था, क्योंकि फिजिक्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था, मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग था। बट अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो मेरे प्रैक्टिस की वजह से हो, कुछ कारण हो, आई स्कोर्ड अ बिट लो मार्क्स। मगर वही चीज़ मेरे को इतना हिट कर दिया कि मैं फिजिक्स और मैथ्स लेके मैं ज़्यादा परफॉर्म करने लगा। एंड बाद में मैं रिसर्च किया, और साइंटिफिक रिसर्च, और जब मैं थियोरिटिकल काम करता था, और जो भी हम लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं उसमें मैथ्स सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और मैं मैथ्स में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर हो गया बाद में। प्रेशर की वजह से हम लोग सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। जैसे कोयला, ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि कोयला जब सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है तब डायमंड में कन्वर्ट होता है। तो ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अच्छा मार्क्स जब लाते थे ना, तो हम लोग में मेंटेलिटी क्या आता है मालूम है? कि हम लोग का तो अभी फ्यूचर सेट हो गया। तो मैं तुमको, और तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कि जो बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हो ना, वो इस गलत फहमी में मत रहो कि हम लोग का भी फ्यूचर में अब सेट है। बिल्कुल उल्टा है। जो लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले आए हो ना, उनके ऊपर प्रेशर और बर्डन या इंसल्ट कोई कुछ करने वाला, ऐसे मन में दुख, इंसल्ट जो करता है उनको तो एक कान से घुसाना है, एक कान से निकाल देना। ये सब बच्चे के लिए मैं 12 बोल रहा हूँ। जो बच्चे लोग को फेल हुआ है, मैं लिटरली उन लोग के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ कि उन लोग के पास सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है रैदर कि जो लोग टॉपर बने हैं। क्योंकि इतिहास के पन्ने में खोल के देख लो कि कितने टॉपर लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है।
नहीं किया भाई, बहुत कम लोग करते हैं लिटरली। क्योंकि ज़्यादातर टॉपर लोग का क्या एक गलत मेंटालिटी रहता है, क्योंकि मैं टॉपर के लिए भी आऊँगा, ऐसे नहीं कि मैं टॉपर लोग को भी मॉक कर रहा हूँ कि बोलेगा सर टॉपर करना गुनाह है क्या, नहीं, वो तो बहुत अच्छी, वो तो तुम्हारा क्रेडिट है, वो एबिलिटी है, मगर उस एबिलिटी को तुम लोग ही डिसेबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हो। मगर जो लोग कम मार्क्स लाते हैं, हालांकि मेरे बैच में सब बच्चे अबव तो 40, 45, 50 के नीचे कोई नहीं लाया, मगर उतना तक जो लाया मैं सबके लिए बस, क्योंकि मेरे लिए 50%, 45% और 90% में कोई फ़र्क ही नहीं दिखता है। मगर ऑब्वियसली बात है 80% के ऊपर जो लोग अचीव करते, कहीं ना कहीं वो लोग अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किए, ज़्यादा मेहनत इन्वेस्ट किए, ज़्यादा सब बहुत कुछ अपने फन एन्जॉयमेंट को सेक्रीफाइस किया है, तो उन लोग को मेरे हिसाब से उनका जो मेहनत है उनके लिए उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो जो लोग 80% के ऊपर, 75% के ऊपर स्कोर किए, उनके लिए मेरा बहुत बहुत और ज़्यादा हार्टी, मतलब क्या बोलते हैं उनको, काबिल तारीफ़ है कि तुमने एक साल बहुत अच्छा से मेहनत किया। मगर प्रॉब्लम ये हो जाता है टॉपर लोग के लिए, जो प्रॉब्लम होता है कि वो लोग जैसे ही 85, 95, 92, 93 जो लोग लाए हैं, वो लोग को तारीफ मिल गया, क्योंकि उनका हकदार है, वो मेहनत किया, क्यों नहीं मिलेगा भाई। अब मैं कोई अच्छा काम करूंगा और मेरे को अगर तारीफ नहीं मिला, कोई अच्छा नहीं बोला, तो इट फील्स बैड। तो जो काम उन्होंने किया है उसके लिए बहुत अच्छा है, उनको हाईलाइट किया गया, उनको उनके नाम हम लोग चैनल्स में देखे, कोई टीचर्स अपना स्टेटस में डाला, मैंने अपना स्टूडेंट्स का नाम स्टेटस में डाला, जो अच्छे मार्क्स किए, जो थोड़ा सा कम मार्क्स लिए, सबका नाम आया, जो लोग जिनका मार्क्स का इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया, एवरीबडी इज। बट ऑब्वियसली बात है 80, 85, 95% के लिए उनको ज़्यादा तारीफ मिला, ज़्यादा मेहनत किया है, जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उसको ज़्यादा तारीफ मिलेगा। बट फ्यूचर में ये लोग पलट जाते हैं। अब 10th एक ऐसा लेवल ना, बिल्कुल बेसिक लेवल है, इनके इस लेवल के साथ फ्यूचर का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बस तुम्हारे ABCD है लाइफ का। अब एप्पल, एलिगेटर, एरोप्लेन सीखने के लिए तुमको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 11th 12th एकदम से बोलते हैं ना तालाब से समुद्र में आने जैसा रहता है। तो इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस विच यू थिंक दैट आई वर्कड 2 hours 3 hours and I got this much marks, and up to this, if I am working up to this timing, up to this level, then afterwards I will be getting the same result. This is a very misconception. और इसी के लिए ज़्यादातर टॉपर 10th के बाद 12th में जाके फेल हो जाते हैं, और 10th वाले फेलियर वाले 12th में जाके टॉप कर जाते हैं। ये मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक दोस्त है X है, मेरा 2-3 दोस्त है XYZ, और बहुत सारे मैंने दोस्त को देखा कि लिटरली जस्ट फेल होते होते 10th में बच गया था, बट जब वो हायर सेकेंडरी में गया, 12th क्लास में गया, ओ माय गॉड, वो लोग 75%, 82%, 83% ये स्कोर कर दिया। और सच्ची में टॉपर करने वाले, टॉप लाने वाले, उनमें से कुछ लोग लिटरली फेल हुए, डिप्रेस्ड हो गए। तो इससे बचने के लिए मैं टॉपर लोग को सबसे ज़्यादा सावधान कर रहा हूँ कि डोंट गेट इन द कंफर्ट जोन। एक दिन का एंजॉयमेंट अगर तुमको लगता है, क्योंकि एक बात सोचो, क्लियरली बात सोचो, ध्यान से सोचो, कोरोना वायरस के टाइम कोई चेक कर रहा है कॉपी, हो सकता है कि कोई बंदा हैंडराइटिंग खराब था, ऐसे ही वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड एग्जामिनर कैसे कैसे चेक कर दिया, घर में राशन नहीं मिल रहा है, घर में बिजली का बिल भरना बाकी है, रेंट बाकी है, उस टेंशन में वो कॉपी चेक कर रहा है, कितना अच्छे से कॉपी चेक किया होगा। तो इनमें से बहुत सारे बच्चे मैंने सुना कि सर आई डिडंट डिजर्व दैट मार्क्स। तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा मार्क्स हो सकता है और 5-10% बढ़ सकता था, उससे तुमको कुछ परसेंट कम आया, ये अच्छे स्कोरर के लिए हुआ। कोई एक बच्चा मेरे को बोला सर मैं 93 लाया हूँ, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे ये पागलपंती क्यों कर रहे हो? इट में भी तुम 96 लाने के लिए काबिल थे, मगर 96 लाते तो तुमको कौन सा गोल्ड मेडल जीत लिया होता? 93, 96, 85 ये तो एक मार्क्स है, और ये आज से 4 महीने पहले, मतलब 2-3 महीने पहले आने का इतना बाद आ रहा है। मैं तो लिटरली बोल रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि पिछले जन्म का कोई अच्छा काम मैंने किया था, आज मेरे को वो रिजल्ट मिल रहा है। कितना दिन बीत गया है, क्या उसकी वजह से हमारा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया क्या? क्योंकि हम लोग तो लिख कब का चुके थे एग्जाम में, और उस लिखने के बाद हम लोग को बस आज उसका बोलते हैं ना, जो लिखा उसका इवेल्युएशन आया, मगर लिख तो बहुत पहले दिए थे। तो उसके वजह से तुमने कोई अच्छा लिखा था या बुरा लिखा था, उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया, तुमको तुम्हारा पापा खाना पानी नहीं दिया क्या? भगवान ने तुमको कोई पाप दिया? कुछ बोलो, कुछ प्रॉब्लम आया? नहीं,
जो बीत गया वो तो बीत गया, वो तो जो मैं लिख चुका हूँ। हाँ, जो बच्चे पूरा दिन टिकटॉक पबजी चला रहे थे, जो टाइम पास कर रहे थे, उनको थोड़ा सा कम मार्क्स आया। और सब लोग को ऐसा नहीं है, किन लोग को, बहुत सारे लोग को लक की वजह से नहीं आया। वही मैं बोल रहा हूँ, इतना जब पैंडेमिक में हर एक बड़े बड़े कॉरपोरेशन प्रॉब्लम में, हर एक बड़े बड़े कंपनी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज प्रॉब्लम में, तो जो टीचर्स एग्जामिनर है वो तो कॉमन इंसान है, हम लोग एजुकेटर कॉमन इंसान थे। तो हम लोग को चेक करने के टाइम कितना हेडेक में चेक करना था, हम लोग को अपना काम पे ध्यान दे कि कॉपी चेक करने में ध्यान दे, ये भी तो पॉइंट है ना। हाँ, जितना चेक किया गया जितना बेस्ट एफर्ट से, मगर मेरे को भी लगता है कि 100% तुम जो डिजर्व करते थे वो तुमको नहीं मिलेगा। वो एक्सपेक्ट करना बेकार की बात है ना। और वो एक युग पहले, कोरोना से पहले वो बात था, अब कोरोना के बाद वर्ल्ड चेंज हो चुका है। कम टू रियलिटी, मार्क्स के लिए लड़ना अभी बेकार है। अभी लड़ना है कि रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी कितना बढ़ाया जाए, कितना मेरा इंटेलिजेंस बढ़ाया जाए, मैं कितना सब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करता हूँ, कितना अंडरस्टैंड करता हूँ। क्योंकि जितना तुम ज़्यादा अंडरस्टैंड करोगे, वो सब्जेक्ट का आइडियाज़ को, थॉट्स को तुम प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब जाओगे, जब तुम नौकरी करोगे, जब तुम कंपनी खोलोगे, जब तुम कोई भी अपना, तुम जो तुम्हारा ड्रीम वर्ल्ड है, तुम अपना जो करियर जिस में भी बनाओगे, उसमें तुम उस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज लगाना पड़ेगा। ना कि तुम मार्क्स लेके दिखाओगे, सर जी मैं 10th में 99 लाया हूँ, 95 लाया हूँ, कोई मतलब नहीं है। अगर तुम प्रैक्टिकल में लुल हो तो तुम्हारा वैल्यू लुल, इट डजेंट मैटर। तुम कब बिरयानी खाए थे, उसका सुगंध सूखोगे तो नहीं मिलेगा। तुमको रोज़ ऐसा मेहनत करना है कि रोज़ बिरयानी मिले, रोज़ पुलाव मिले, रोज़ पनीर मिले, जो भी अच्छा खाना है वो तुमको मिले। अभी से चालू कर देना पड़ेगा, क्योंकि 10 के बाद तो रियल जर्नी चालू होता है। और ये ट्रू फैक्ट है, ये ऐसे वाला बात नहीं। कोई बच्चा बोलता है सर ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब 5 में आया पापा बोलता है हाँ अब तो तुम्हारा असली जर्नी शुरू, जब 9 में आया तब बोलता अब तुम 10 के दायरे में आ गए हो, ऐसे लग रहा है लेवल पार कर रहे। तो लाइफ तो हर एक लेवल ही है। अब जितना भी हम लोग का पिछले वाले क्लास थे वो ईजी लेवल था, मगर 11th के बाद एक्चुअली बहुत एक प्रैक्टिकल या हार्ड लेवल आता है, जिसके लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत सारे कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा तुम अगर दिन रात अपने दोस्त के साथ चिट चैट करते रहोगे, दिन रात एंजॉय करते रहोगे, पार्टी करते रहोगे, तो इट डज नॉट वर्क, क्योंकि नेचर उन्हीं को देता है जो मेहनत करता है। तो जो लोग 99, 98, 85, 82, 78, मतलब सब 70, 80 के ऊपर जो लाए, ऑब्वियसली वो लोग मेहनत किए थे, लिटरली मेहनत किए थे। ऐसा तो नहीं कि भगवान का नाम लिया या अंदाजे में मार्क्स मिल गया, नहीं, मेहनत किए थे, उनको मेहनत का मार्क्स मिला, उनको तारीफ मिलना चाहिए। बट उनके लिए खतरा भी उतना है कि वो लोग, अभी क्या होता है कि उन लोग को डिजर्व्ड है तो उनको तो लोग बोलेंगे कि तुमने अच्छा किया, मगर उन लोग के लिए यही है कि कंफर्ट जोन में मत चले जाना, प्लीज़ डोंट गो टू द कंफर्ट जोन। आराम जब मिल जाता है ना, तब इंसान मेहनत करना भूल जाता है, उनका दिमाग गुल हो जाता है। वो अपने पास्ट सक्सेस का डिलेमा, पास्ट सक्सेस लाइफ का एक क्या बोलते हैं ना, वो जो हैप्पीनेस है, वो जो ब्लिस है, उसको भुला नहीं पाता है। अरे वाह मैं तो लेजेंडरी हूँ, वो सोच रहा है, मगर हर दिन कोई ना कोई अपना इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ रहा है, और यही मैंने देखा। तो सबसे ज़्यादा जो मैं बोल रहा हूँ ना, अपॉर्चुनिटीज़ अभी है, क्योंकि मैं तुम लोग से बहुत एज डिफरेंस, आई एम 25, मैं 6-7 साल पहले भी स्कूल कॉलेज, मतलब 6-7 साल 8 साल पहले क्या करता था, मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, तो स्कूल में पढ़ता था, तो आई लिटरली सॉ माई फ्रेंड्स कैसे वो कन्वर्ट हुए। और इसी एज में, मैं बाबा आदम ज़माने का या वीडियो के ज़माने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी एज का बात कर रहा हूँ कि ये एज किसको प्रायोरिटी दे रहा है, जिनके पास मेहनत करने का क्षमता है। तो और मेहनत कौन ज़्यादा किए, जो लोग कम मार्क्स लाए, क्योंकि उन लोग को क्या हो गया, इंसल्ट लगा, उनको ईगो हर्ट हुआ, उनको लोग कुछ बोले। तो ऐसे ही कोई ईगो तुमको हर्ट नहीं कर रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा किया। अच्छा, मैं वही बोल रहा हूँ कि वी आर लकी ना, कि हम लोग ने कुछ ना कुछ तो मार्क्स लाने का मौका तो मिला। किसी को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, कितना इंटेलिजेंस रहने के बावजूद में हम लोग को कॉपी पेन मिला, हम लोग कुछ लिख पाए, हम लोग 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, कुछ तो लाए, कुछ तो लाए। भगवान ने हम लोग को दिमाग तो दिया है, भगवान ने हम लोग को दिमाग से पैरालाइज नहीं किया है, हाथ से पैरालाइज नहीं किया है,
पढ़ने का मौका दिया है और हम लोग ने जितना किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं, थैंक गॉड मैन इतना तो लाया, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये बात डिप्रेस्ड ना होने के लिए, अब इसको ये मत सोच लो अरे सैनिक सर बोल दिया है अब तो हम लोग का लाइफ चिल्ड हो जाएगा। अब ये बात भी नहीं कि हाँ मैं 45 लाया हूँ तो मेरे को अभी लाइफ में टेंशन करने का बात नहीं है, नहीं, लाइफ में थोड़ा सा तुमको सीरियस बनना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि तुम पास्ट में मेहनत नहीं कर रहे थे, तो अब तुमको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि यू आर नो लेस देन द टॉपर्स, नो लेस। तुमने बस मेहनत नहीं किया, तुमने टाइम पास किया। सब अच्छा मेरे को बोले कि सर अगर थोड़ा बहुत आपका और ज़्यादा बात मान लिया होता, थोड़ा बहुत आपके बात में सुन के मैं जो टाइम आप पढ़ने के लिए बोल रहे थे, रेगुलर कोचिंग अटेंड किया होता ना, कोई कोचिंग कभी कभी नहीं आ पाते थे, तो शायद और ज़्यादा होता। मैं बोला वही बात है, तुमने मेहनत नहीं किया तो नहीं मिला, मगर तुम्हारे अंदर कोई कमी है? बोला नहीं सर, हर एक बात समझ में आता था, जो 90 लाए उसको भी हर एक बात समझ में आता था, जो 40 लाए उसको भी हर एक बात समझ में आता था, बस थोड़ा सा डेडिकेशन में कमी। मगर इससे क्या फर्क पड़ा? पापा खाना कम दे रहे, मम्मी प्यार कम दे रहा है? नहीं। तुम्हारे बॉडी में कोई चेंजेस आ गया है? तुम्हारे 2 सींग निकल गए? जो अच्छा मांग रहा उनका क्या 2 पंख आ गया? नहीं। ये बहुत एक बेसिक लेवल एग्जाम था, जो एक पहला सीढ़ी बोलते हैं ना, बस मान के चलो तुम क्रॉलिंग कर रहे थे बेबी जैसा, अब तुम खड़ा होकर चलना सीखोगे। क्योंकि अभी तुम्हारा एक तो बात है कि 11th का पढ़ाई चालू हो चुका है, जो लोग चालू नहीं होंगे कौन से ज़माने में जी रहे हो? कोई बोला था मेरे साथ 10th का रिजल्ट का वेट कर रहा था, दुनिया आगे बढ़ चुका है, अब प्रैक्टिकल रियलिटी में लौट आओ। काम नहीं करोगे, प्रैक्टिकलिटी नहीं रहेगा, तो तुमको सोसाइटी, कंपनी नहीं एक्सेप्ट करेगा, पब्लिक मार्केट नहीं एक्सेप्ट करेगा। यू शुड बी प्रैक्टिकल इन योर वर्क। तुम्हारे थ्योरी वाला मार्क्स से उनको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तुम अगर प्रैक्टिकल मेहनत करोगे तो मार्क्स तो वैसे आने वाला है। कैसे हो सकता है? जो अच्छा से मेहनत करेगा, जो पढ़ाई को विजुअलाइज करेगा, जो पढ़ाई के कॉन्सेप्ट के अंदर घुसेगा, जो थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर सोचेगा, मेहनत करेगा, तो उसका मार्क्स आएगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। मगर कौन बोला है 99 लाने के लिए? कोई ज़रूरत नहीं है 99 लाना। 99 लाने के चक्कर में अपना फिजिकल एक्टिविटी मत खो देना। जो 90 आए, 85 आए, 82 आए, एक एवरेज मार्क्स आ जाए ना, वो भी बहुत है। मैंने नहीं देखा कि 99 पाने वाले बंदे दुनिया के सबसे टॉप लेवल में बैठे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मार्क्स ज़रूरत नहीं है। मार्क्स तुम्हारा मेहनत को सिंबलाइज करता है कि हाँ ये मेहनत बंदा किया, तो तुम मेहनत करो, मार्क्स ऑटोमेटिक आएगा। तुम मेहनत नहीं करोगे, मार्क्स नहीं आएगा, सिंपल बात है। तो वो सब दिमाग से हटा दो। बहुत लोग मेरे जो स्टूडेंट्स हैं सर, वही बोलो 80-90 पाने वाला, अब जो बहुत ज़्यादा मेहनत है उनको डिजर्व मार्क्स नहीं मिला, तो भाई वही बात है, 80-90 पाने वाला ही बंदा बोला सर मैंने तो इतना कम तो मैं लाऊंगी, ये तो मैंने आई डिडंट थिंक ऑफ दैट, आई एक्सपेक्टेड फार मोर बेटर देन दिस। ये होता है जब लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, तब उनको लगता है इतना भी अगर कम मिल जाए ना तो दुख लगता है, लिटरली। तो उनको भी लग रहा है वो लोग को डिजर्व नहीं मिला है, तो जो लोग कम मार्क्स लाए तो उन लोग को भी तो यही कॉन्सेप्ट, उनके लिए तो और ये लागू है। हो सकता है उनका हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब हो, टीचर काट दिया। हो सकता है वो एक कॉन्सेप्ट को उतना अच्छे से थोड़ा बहुत नहीं लिख पाया, वो सब कुछ जानता है, हो सकता है इधर उधर चला गया हो, वो कोई स्किप हो गया, क्या मालूम, क्योंकि बोर्ड में क्या क्या होता है, किसके कहाँ कहाँ कॉपी जाता है, तो इसके ऊपर थोड़ी ना लाइफ डिपेंड कर रहा है। ये तो हो गया साइड, क्योंकि मैं जो स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ आज के डेट में, वो लोग तो बस एक मार्क्स देखा, सर इतना मार्क्स आया, बस चिल अभी पढ़ाई चालू कर दिया, क्योंकि लाइफ तो आगे बढ़ चुका है। 10th हो गया 4-5 महीने पहले की बात, अब तुम नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं, नेक्स्ट क्लास का 1-2 चैप्टर खत्म होने वाला है। कहाँ जा रहे हो भाई? अपने रियल लाइफ में लौट आओ। ये तुम्हारा प्रेजेंट है और प्रेजेंट तुम्हारा फ्यूचर को बदलेगा। पास्ट से तुम्हारा फ्यूचर का कैसा इफेक्ट होने वाला? तुम प्रेजेंट में जितना मेहनत करोगे, वही प्रेजेंट का काम कल तुम्हारे फ्यूचर को और बेटर करने वाला, क्योंकि आज का फल तुमको तो कल ही मिलने वाला है, आज का फल तो आज तुरंत नहीं मिलेगा। अच्छा, और जब तुम टुमारो, जब तुम कल जाओगे या 2-4 दिन बाद जाके अपना प्रेजेंट को देखोगे, तब तुमको खुशी मिलेगा कि अरे वाह मेरा पास्ट कितना खूबसूरत है, क्योंकि आज का प्रेजेंट कल जाके पास्ट होने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि रोज मेहनत करो, रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करो। अचानक तुम पूरा अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता।
एक कोयला को डायमंड बनने में कितना हजारों साल लगता है, बट ह्यूमन को ट्रांसफॉर्म होने में इतना टाइम नहीं लगता है। उनके लिए कुछ महीना ही काफ़ी है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी है वो कोयले के अंदर जो एनर्जी अंदर बैठा हुआ है उनसे कहीं मिलियन बिलियन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। लाइफ एनर्जी, वो कोई भी थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है, वो अपने बॉडी को अपने थॉट से हील कर सकता है, वो अपने गोल्स को चूज कर सकता है। वी आर फ्री विल्ड क्रीचर्स। कोई भी जानवर इतना फ्री विल के साथ नहीं पैदा होता है। वी आर बॉर्न विद द फ्री विल, सो यू आर द ओनली वंस टू चेंज द फ्यूचर। ये कंपैरिजन का टाइम नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसको वाहवाही मिलेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको वाहवाही नहीं मिलेगी, ये ट्रूथ है। मगर ये बल्कि अच्छी बात है। पता है, एज अ टीचर आई वेट फॉर समवन टू टेल मी दैट आई एम नॉट गुड इनफ। मैं वेट करता हूँ कि कौन कब मेरे को कोई मॉक करे। लिटरली मेरे को तब ही आगे बढ़ने का और ज़्यादा अवसर मिलता है जब जब मेरे को लोग इंसल्ट किए, जब जब मेरे को लोग बोले कि नहीं तुम्हारे पढ़ाने के अंदर ना ये खामियां हैं, तुम ना ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारा ये प्लान काम नहीं करने वाला, यू कैनॉट इन्वेंट समथिंग, यू कैनॉट डिस्कवर समथिंग। बट जब जब ये बात सुना, आई चेंज माई मेंटेलिटी। में और ज़्यादा एनवी, आई बिकम विशियस, फेरोसस। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आया कि ऐसे कैसे मेरे को बोल दिया। मेरा ईगो हर्ट हुआ, और ईगो हर्ट होना एक तरीके से अच्छा है। वी बिकम मोर पावरफुल, उसको मेंटेन भी करना चाहिए। कभी भी अपना इंसल्ट्स को मत भूलो, वो अपना क्राउन के जैसे पहनो कि यही इंसल्ट आया तब जाके बेटर हुआ। एंड आफ्टर दैट आई वर्कड हार्ड। मेरा थ्योरी डिस्कवर हुआ, वी डिस्कवर्ड अ ह्यूज, अ ग्रेट लिंक अमॉन्ग एवरी पार्टिकल्स एंड एवरी फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। उसके बाद इन्वेंशंस हुआ, पेटेंट्स करने, पेटेंटेबल कुछ इन्वेंशंस हुआ, कंपनी खड़ा हुआ जिसमें एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ। एवरीथिंग हैपन्स आफ्टर आवर इंसल्ट्स एंड इट इज़ प्रैक्टिकल। ये पर्सनल, ये कोई वेद से उठा के, वेदांत से उठा के मैं बस छापने के लिए नहीं बोला हूँ, क्योंकि वो सब जगह में जो भी कुछ लिखा हुआ है, बड़े बड़े फिलोसोफर लोग, जो साइंटिस्ट लोग जो बोले हैं, ये रियल है। मैं जिंदा हूँ, देखो भाई, यू कैन इम्प्रूव। 4-5 साल 6 साल पहले इफ यू सी मी, आई वॉज नथिंग एंड स्टिल आई एम नॉट नथिंग, बट आई एम ग्रोइंग एवरी डे। आज मेरे को मिलियंस लोग तो नहीं पहचानते, बट 1000 लाख लोग जरूर पहचानते। वाई? द ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट। मैं 30 मार्क्स लाया, 40 मार्क्स लाया, वो मैटर नहीं है। मैं 40 से कैसे 60 पहुंच सकता हूं वो मैटर है, फिर 60 से कैसे 70 पहुंच सकता हूं वो मैटर है। और उसको पहुंचने के लिए रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। यू वर्क हार्ड। तुम अपने पढ़ाई को अच्छे से करो। जब भी पढ़ाई का टाइम है, एक फिक्स शेड्यूल बनाओ, उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेटेड रखो, उस टाइम पे अपने फोकस को शिफ्ट मत होने दो। कितना भी मन बोले कि थोड़ा सा मन बोले तन डोले, जितना भी बोले, थोड़ा टिकटॉक चला लेता हूँ, अरे 2 मिनट पबजी खेल लेने से कौन सा बुरा हो जाने वाला है, थोड़ा सा मैसेज आ गया इसके साथ थोड़ा बतिया लेता हूँ, नहीं। टाइम इज टाइम, पंक्चुअलिटी इज पंक्चुअलिटी, अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। अपने साथ प्रॉमिस को मत ब्रेक करो। नेचर तुमको कभी भी निराश नहीं करेगा। तुम अपने साथ अगर हमेशा लॉयल रहते हो, तुमने अपना प्रॉमिस अगर हमेशा निभाया, तो नेचर विल बी रिवार्डिंग यू ईच एंड एवरी डे। एवरी डे तुमको रिवार्ड मिलेगा, भले छोटा है। मैं बार बार अपना एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। पॉवर्टी आएगा, लोग तुमको इंसल्ट करेंगे, लोग तुम्हारे अंदर खामियां ढूंढेंगे, बट वही है अवसर आगे बढ़ने के लिए। और रिलेटिव्स के तो कान से, एक कान से घुसाओ, एक कान से, क्योंकि जो लोग तुमको बोलते हैं ना कि अरे ये तो कम आ गया, इसका मतलब वो लोग कभी सक्सेस देखे ही नहीं है। सीरियसली बात है। जो लोग तुमको मार्क्स के लिए मॉक करते हैं ना, मान के चला ये कम आया, ये कम परसेंट, वो कभी भी मार्क्स ला ही नहीं पाए ना, तभी उनको तुम्हारे मार्क्स देख के जलन हो रहा है। सीरियसली, वो लोग अपने लाइफ को कभी चेंज नहीं कर पाए, तो उनको बुरा लगता है, अरे ये तो मेरे से अच्छा मार्क्स ला दिया, इतना प्रॉब्लम में भी। क्योंकि कंपटीशन आज के डेट में बढ़ गया। लोग बोलते हैं मेरे ज़माने में ना बहुत, अरे कहाँ, उस टाइम पे कहाँ कंपटीशन था? उस टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं था। आज पॉपुलेशन देखो, आज मारा पीटी देखो, लोग कितना घंटे पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन में मार्क्स हम लोग ला रहे हैं। बट इसके लिए हम लोग
प्रीवियस जनरेशन को मॉक नहीं कर रहे, मगर कुछ ऐसे लोग ओल्ड मेंटेलिटीज रहते हैं ना कि जिनकी वजह से बच्चे डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। मैं उन लोग के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। यही फ्यूचर है। आप जब बूढ़े, आपका एज आएगा ना, जो भी हम लोग का जो सीनियर लोग हैं वो लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे कि आप जब ओल्ड हो जाओगे तो यही लोग आपका देखभाल कर पाएगा अगर इनको आप मोटिवेटेड किए तो प्लीज़ डोंट मोटिवेट देम। ये तो उनका अपॉर्चुनिटी है। बल्कि जो लोग को जब मेरे को कम मार्क्स आता था, जब मेरे को इंसल्ट्स या बैक, मतलब जब मैं गिरता था, मैं ब्रेक डाउन होता था, तब मेरे को लगता था अरे वाह अब तो कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि मैं ये हमेशा सुनते आया हूँ, मेरे मम्मी, मेरे नानी, सब लोग बोलते हैं कि हर एक चीज़ के पीछे कोई अच्छा ही छुपा रहता है, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। ये तुम लोग भी सुने हो। तो ये जब कोई ऐसा कोई बुरा होता है ना, मतलब समझ लो अब तुम्हारा असली फ्यूचर तो अभी चालू है। क्योंकि बुराई उन्हीं लोग को मिलता है जिनका बहुत बेटर कोई फ्यूचर है। क्योंकि नेचर उनको ही दर्द देता है जिनको दर्द सहने की ताकत हो, जिनको लड़ने का ताकत हो, उनको दर्द देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आर्मी लोग को इतना दर्द क्यों सहना पड़ता है? क्योंकि उनको पता है पूरा देश संभालने का उनके पास पावर है। कमांडोज, आर्मी, सोल्जर्स, एजुकेटर, हम लोग घंटों पे घंटों बिना खा के, बिना रुके बोल सकते हैं। पंखा चले ना चले, पावर कट नहीं कट, पैसा है नहीं है। साइंटिस्ट, जो भी बड़े बड़े जो जिम्मेदार, जो सोशल वर्कर है, ये लोग मेहनत इतना क्यों कर पाते हैं? इनके लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ये लोग ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं। क्योंकि नेचर, भगवान उन्हीं को प्रॉब्लम देता है जो उन प्रॉब्लम लेने के लायक हो। तो इट्स ट्रू, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये रियलिटी फैक्ट है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने प्रैक्टिकली विजुअलाइज किया कि जितने लोग जब चाहे मैं हूं, चाहे कभी भी जब हम लोग ने मेहनत कम किया, हमारा रिजल्ट कम आया, हम लोग उससे 2 गुना 3 गुना और ज़्यादा मेहनत कर लिए और फिर लाइफ में अचानक एक जंप आ जाता है। और फिर जब पीछे मुड़ के देखते हैं तब हम लोग को स्टीव जॉब्स का अगर मैं बात करूं कि उन्होंने एक जॉइनिंग द डॉट्स करके एक कॉन्सेप्ट कहा था कि लाइफ में कुछ काम होता है, हम लोग को लगता है ये बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, मगर जब पीछे मुड़ के वी जॉइन द डॉट्स तब हम लोग को समझ में आता है कि इससे बेहतर चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकता था। And that is the thing you are facing right now. If you are getting low marks, be happy, but in a encouraged way कि now I am going to be the best. जो टॉपर्स है ना, उनका भी मैं छक्का छुड़ा देने वाला हूँ। और टॉपर्स, अब टॉपर्स लोग को ये लग रहा है कि सर मतलब क्या हम लोग का कुछ ये नहीं है। तुम लोग को अब करना है मेंटेन अपने स्टैंडर्ड को, और उससे भी ज़्यादा तुम लोग को मेहनत करना है। क्योंकि जब हम लोग रेस जीतने वाले रहते हैं और उससे पहले एंजॉयमेंट चालू करते हैं ना, तो पीछे से कोई पार करके चले जाता है। तो टॉपर लोग के लिए भी उतना ही चैलेंज है, क्योंकि मार्केट अभी इक्वल बन चुका है। ये एक मार्क्स है, नथिंग एल्स। असली लाइफ में उतरो तब देखोगे कि सब कुछ कॉन्सेप्ट का खेल है, सब कुछ कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल नॉलेज का खेल है, मेहनत का खेल है। तो उस टाइम पे तुम खड़े नहीं उतरे तो तुम्हारा उस मार्क्स का, उस रिजल्ट का वैसे भी कुछ वैल्यू नहीं है, वैसे भी कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। बिकॉज इट्स अ पेपर, पीस ऑफ पेपर, लाइक टॉमस अल्वा एडिसन सेड। तो उसके लिए ये पीस ऑफ पेपर को हर बार कायम रखने के लिए, हर बार मोटिवेशन के लिए तुमको इक्वल क्या है, उससे भी ज़्यादा टॉपर्स लोग को मेहनत करना पड़ेगा। बिकॉज दे डोंट हैव द पेन राइट नाउ, दे आर हैप्पी। पापा तारीफ कर रहे हैं, रिलेटिव बोला वाह अब ये बन गया डॉक्टर, अब ये बन गया इंजीनियर, अब वो सपना बुन रहा है। हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा, लैम्बोर्गिनी लूंगा, मायामी बीच में एक बंगलो लूंगा, खुद का प्राइवेट जेट रहेगा, पिटबुल के साथ, मतलब जो भी, मतलब अपना अपना जो एक पिटबुल कुत्ता रखूंगा घर में, मतलब अपना सपना बुनना चालू। मगर ये सबसे गलत बात है, कुछ नहीं चालू हुआ है, अब तो चालू होगा। रियल गेम स्टार्ट्स नाउ। 11 के बाद सिलेबस यूज होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कॉन्सेप्ट बड़ा होता है, तो लड़ने का टाइम अब है। अब से सब लोग को लड़ना चाहिए। कोरोना की वजह से पूरा दुनिया इक्विलिब्रियम में आ गया है, गरीब अमीर सब इक्वल, पॉलिटिशियन, टीचर, एजुकेटर, एक्टर सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, किसी का कोई वैल्यू कम ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर,
सोल्जर, सब लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं। जिनके पास काबिलियत है वो लड़ रहा है। कोई देखने आ रहा है? डॉक्टर, आपने कितना मार्क्स लाया था अपने MBBS में? 95 या 81? जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर पा रहा है उनका नाम है। जो साइंटिस्ट कुछ नया आइडिया समाज के लिए दे पा रहा है, जो एजुकेटर अच्छे से बच्चे लोग को पढ़ा पा रहा है, लोग उनका हो जा रहा है। उनका मार्क्स देखा जा रहा है क्या? सोल्जर लोग को देखा जा रहा है कि वो अपने फिजिकल एक्टिविटीज में कितना ग्रेड स्कोर किया था? नहीं। जो सबसे ज्यादा सीना तान के बंदूक लेकर रक्षा कर पा रहा है उनका। एवरीथिंग इज अपॉन योर मेहनत, योर लेबर, योर टॉयल, हाउ मच लेबर यू कैन गिव टू योर ड्रीम्स। तो अपना ड्रीम्स को सामने रख के और ज़्यादा मेहनत करो, और ज़्यादा मेहनत करो, एंड एवरीबडी इज गोइंग टू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। क्योंकि मैंने बोला ना, मार्केट इक्वल आ चुका है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम आ चुका है। किसी का रेफरेंस नहीं चलेगा, कोई पॉलिटिशियन का ताकत नहीं चलने वाला है अभी। जो हकदार है उन्हीं को मिलेगा। जस्ट लाइक आनंद सर बोले थे, आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार है वो ही राजा बनेगा। सो ओनली द डिजर्व्ड विल बी गेटिंग देयर अपॉर्चुनिटीज एंड देयर लक्स एंड सक्सेस। लक सक्सेस उन्हीं का होता है जो डिजर्व्ड होने के लिए काम करता है। रिजर्व को कब कुछ नहीं मिलता। सो नो वन इज रिजर्व्ड हियर। सब लोग ने अपने मेहनत की सबसे जो मिला, सबके लिए तालियां, सबके लिए तालियां। और जो लोग को कम मिला है उनको तो मैं बोल रहा हूं, तुम लोग से हम लोग को लोगों को ज़्यादा डरना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा फेरोसस वही लोग हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा फेरोसस हो जाते हैं, और तब बन जाते हैं स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, हो जाता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, कीप वर्किंग, विल बी सून विथ आवर न्यू एजुकेशन जो स्टडी का वीडियोस, लेक्चर्स है। और हम लोग के ऐप्स, वाइब्रेंट ऐप, उसमें हम लोग आप डे टू डे मोटिवेशन, कुछ कोट्स। अब मोटिवेशन कोट्स का मतलब ये है कि हम लोग को कुछ रियलिटी मालूम चलेगा, किस हिसाब से हम लोग को सुबह उठ के एक सोच बिल्ड करना चाहिए। विल बी गेटिंग द थॉट्स, गेटिंग द मोटिवेशंस, एंड उसके हिसाब से पूरा दिन बेटर होने वाला है। सो गो वॉच आवर वीडियोस, लर्न, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद।